तो बिना किसी बड़ी दुकान, बिना किसी फैंसी ऑफिस या बिना लाखों रुपए इन्वेस्ट किए एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना सुनने में एकदम किसी सपने जैसा लगता है ना, राइट? लेकिन आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम 2026 के हिंदी डिजिटल नॉलेज मार्केट के एक ऐसे ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो लिटरली इस सपने को हकीकत में बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं अपनी नॉलेज को एक डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि एक ई बुक में बदलकर ऑनलाइन पैसे कमाने की। ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। चलिए सीधा शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। 1 लाख रुपए महीने की इनकम। अब देखिए, ये कोई हवाई या जादुई आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर टेस्टेड स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है। मजे की बात यह है कि एक अकेला इंसान सिर्फ अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन से एक लो कॉस्ट डिजिटल बिजनेस के जरिए इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। मतलब अगर आप सही डायरेक्शन में काम करें तो उस टिपिकल 9 to 5 की जॉब से आज़ादी पाना 100% पॉसिबल है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार एक पीडीएफ फाइल बनाई, इंटरनेट पर अपलोड की और बस पैसे आने लगेंगे। काश ये इतना आसान होता। लेकिन असलियत में सक्सेस सिर्फ फाइल अपलोड करने से नहीं मिलती। ये पूरी तरह से इस 3 पिलर फॉर्मूले पर टिकी है। ग्रेट कंटेंट, ऑडियंस का डीप ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी। अगर आप सिर्फ बेचने पर फोकस करेंगे तो बात नहीं बनेगी। जब आप वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं तब ट्रस्ट बनता है, और जब आप ये काम लगातार करते हैं तब जाकर असली बिजनेस खड़ा होता है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सफर को सिंपल और डाइजेस्टेबल बनाने के लिए हमने इसे एक 90 दिनों के ब्लूप्रिंट में डिवाइड किया है। पहले 30 दिन हम फोकस करेंगे अपनी नीश या टॉपिक खोजने पर। फिर अगले 30 दिन यानी दिन 31 से 60 हम लगाएंगे डीप ट्रस्ट बिल्ड करने में। और फाइनली दिन 61 से 90 तक हमारा फोकस होगा वो पहली इनिशियल सेल्स ड्राइव करने पर। चलिए सबसे पहले फेज की तरफ बढ़ते हैं। डेज 1 to 30, फाइंडिंग द नीश। ये वो टाइम है जहां हम एक प्रॉफिटेबल टॉपिक और अपनी टारगेट ऑडियंस को समझेंगे। यहीं पर बिगिनर्स सबसे बड़ी और फेटल मिस्टेक करते हैं। वो सीधा स्टॉक मार्केट या फिटनेस जैसा कोई बहुत ब्रॉड टॉपिक उठा लेते हैं। अब वहां तो पहले से ही कट थ्रोट कंपटीशन है ना। इसके बजाय जो स्मार्ट क्रिएटर्स होते हैं वो माइक्रो नीश चुनते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट की जगह 5,000 रुपए से ऑप्शन सेलिंग शुरू करने की बिगिनर गाइड। देख रहे हैं आप फर्क? माइक्रो नीश किसी एक खास ग्रुप की बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करती है और इसीलिए लोग उसके लिए तुरंत पे करने को रेडी हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये माइक्रो नीश और लोगों के पेन पॉइंट्स आखिर मिलेंगे कहाँ? ये हवा में से तो नहीं आते। सक्सेसफुल क्रिएटर्स ठीक वहां जाते हैं जहां लोग अपनी परेशानियां चीख चीख कर बता रहे होते हैं। यूट्यूब कमेंट्स चेक कीजिए, वहां आपको डायरेक्ट सवाल मिलेंगे जिनके जवाब वीडियो में नहीं है। रेडिट तो लिटरली एक गोल्ड माइन है जहां लोग बिना किसी फिल्टर के अपने रियल स्ट्रगल्स शेयर करते हैं। इसके अलावा कोरा से आपको ब्रॉड प्रॉब्लम समझ आती हैं और टेलीग्राम ग्रुप्स में रहकर आप ये सीख जाते हैं कि आपकी ऑडियंस एग्जैक्टली किस भाषा और किन शब्दों का इस्तेमाल करती है। और ये चीज़ बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि हमें अपना कंटेंट कैसे स्ट्रक्चर करना है। प्रॉब्लम मिल गई, अब उसे सॉल्व करने के लिए एक प्रोफेशनल फ्रेमवर्क चाहिए। देखिए, कोई भी रैंडम पन्नों का ढेर नहीं खरीदना चाहता। एक परफेक्ट ई बुक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग टाइटल से शुरू होती है जो सीधे रीडर के पेन पॉइंट को हिट करे। फिर समस्या को गहराई से समझाते हुए एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दीजिए। बातों में वजन डालने के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं। और एंड में एक क्लियर एक्शन प्लान होना चाहिए ताकि रीडर को पता हो कि आगे क्या करना है। यही वो पूरा सेटअप है जो एक नॉर्मल पीडीएफ को एक हाई वैल्यू डिजिटल प्रोडक्ट में बदल देता है। अब मूव करते हैं अपने दूसरे महीने पर। डेज 31 to 60, बिल्डिंग डीप ट्रस्ट। यहाँ हमारा पूरा फोकस कंटेंट क्रिएशन, प्रोफेशनल डिजाइन और ऑडियंस का वो अटूट भरोसा जीतने पर शिफ्ट हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोग किताब को उसके कवर से ही जज करते हैं, स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट्स के मामले में। एक क्लीन कवर, बोल्ड टाइटल, मैक्सिमम 3 कलर्स का यूज, सिंपल हिंदी फॉन्ट्स और कुछ चार्ट्स या इमेजेस, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है। अगर आपका डिज़ाइन रद्दी है तो लोग मान लेंगे कि अंदर का कंटेंट भी वैसा ही होगा। इसलिए प्रोफेशनल डिज़ाइन बेसिक्स को फॉलो करना बहुत बहुत क्रूशियल है। अब आते हैं फ्री ट्रैफिक सोर्सेज पर। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, बिना ट्रैफिक के वो इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने में पड़ा रहेगा। फाइनेंस या बिजनेस नीश के लिए इंस्टाग्राम रील्स इस वक्त रैपिड ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स आपको ओवरऑल बहुत तगड़ी रीच देते हैं। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है टेलीग्राम चैनल्स।
टेलीग्राम आपके फॉलोअर्स को एक बहुत ही पर्सनल और क्लोज कम्युनिटी में बदल देता है और उन्हें नर्चर करके डायरेक्ट बायर्स में कन्वर्ट करने के लिए इससे बेहतरीन टूल और कोई नहीं है। ट्रैफिक आ गया तो अब रोज पोस्ट क्या करें? देखिए, अगर आप हर दिन सिर्फ मेरा प्रोडक्ट खरीद लो चिल्लाएंगे तो लोग परेशान होकर अनफॉलो कर देंगे। इसीलिए ये 70-20-10 का कंटेंट फॉर्मूला यूज किया जाता है। 70% कंटेंट में बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ फ्री वैल्यू और नॉलेज दीजिए। 20% में अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी और अपनी गलतियां बताइए ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। और सिर्फ बचे हुए 10% कंटेंट में ही अपनी ई बुक या प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। सेल के लिए पूछने से पहले डीप ट्रस्ट ऐसे ही बिल्ड होता है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग हुक। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर लोगों को स्क्रॉल करने से रोकना बहुत मुश्किल है। अगर आपका हुक तगड़ा है तो आपकी सेल्स भी तगड़ी होंगी। जैसे इमेजिन कीजिए, आप वीडियो की शुरुआत में कहते हैं 99% लोग एसआईपी इन्वेस्टिंग गलत तरीके से करते हैं। अब ये सुनते कोई भी रुक जाएगा, राइट? जब हुक काम करेगा, लोग कंटेंट देखेंगे और अल्टीमेटली फ्यूचर में आपकी सेल्स की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। चलिए अब चलते हैं हमारे फाइनल 30 दिनों की तरफ, डे 61 to 90, ड्राइविंग इनिशियल सेल्स। यहाँ हम स्मार्ट प्राइसिंग और वो पहली सेल हासिल करने के बारे में बात करेंगे। बिगिनर्स अक्सर लॉन्च के एक्साइटमेंट में अपने पहले ही प्रोडक्ट की कीमत बहुत हाई रख देते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। कोई अनजान व्यक्ति आपको अचानक से 2000 रुपये क्यों देगा? इसीलिए अपने पहले डिजिटल प्रोडक्ट की कीमत 99 रुपये से 299 रुपीज़ के बीच रखिए। ये एक इम्पल्स बाय रेंज है, मतलब इस प्राइस पॉइंट पर लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता। ये बस एक नो ब्रेनर एंट्री पॉइंट है जो आपकी वो क्रूशियल पहली सेल करवाता है और पहला भरोसा कायम करता है। चलिए इस टाइमलाइन को समझते हैं कि ये पूरा प्रोफेशनल सेल्स फनल कैसे काम करता है। सबसे पहले एक फ्री इंस्टाग्राम रील से ट्रैफिक आता है, फिर आप उन्हें एक फ्री PDF चेकलिस्ट देकर लीड जनरेट करते हैं, मतलब उनका व्हाट्सएप नंबर या ईमेल लेते हैं। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू उन्हें और वैल्यू देकर नर्चर किया जाता है और फाइनली जब ट्रस्ट बन जाता है तब उन्हें वो 99 रुपीज़ की ई बुक ऑफर की जाती है। देख रहे हैं आप, ये फनल फ्री ट्रैफिक को बड़ी ही स्मूथली पेइंग कस्टमर्स में बदल देता है। और अब जरा इसके मैथ्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। अगर आपको महीने का 1 लाख रुपए रेवेन्यू चाहिए और आपकी ई बुक का प्राइस 299 रुपीज़ है, तो आपको क्या लगता है, क्या लाखों लोगों को बेचना होगा? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ 11 से 12 सेल्स पर डे चाहिए। एग्जैक्टली 11.5। दैट्स इट। जब आप इस नंबर को देखते हैं तो वो 1 लाख रुपए महीने का टारगेट कोई पहाड़ नहीं लगता। ये बहुत ही रियलिस्टिक, लॉजिकल और अचीवेबल लगने लगता है। एक बार जब ये 11-12 डेली सेल्स कंसिस्टेंटली आने लग जाएं, तो बस इसके बाद आता है स्केलिंग का फेज। वो पहली सस्ती ई बुक तो बस एक एंट्री गेट थी। जब कस्टमर आपके पहले प्रोडक्ट से खुश होता है तो वो आगे जाकर आपकी एडिशनल ई बुक्स, चेकलिस्ट्स, प्रीमियम नोट्स, मिनी कोर्सेज या पेड कम्युनिटीज के लिए भी खुशी खुशी पे करने को तैयार रहता है। इसी तरह से आप अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ है, हिंदी डिजिटल नॉलेज मार्केट बहुत बहुत विशाल है और 2026 में ये अपॉर्चुनिटी मैसिव होने वाली है। ऑडियंस करोड़ों में है, लेकिन उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले क्वालिटी क्रिएटर्स आज भी मुट्ठी भरी हैं। तो अब आपके लिए सोचने वाली बात यह है, इस खाली मार्केट में 2026 की अगली ब्रेकआउट माइक्रोनीश कौन सी होगी? क्या आप वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं?